महाराष्ट्र का सब में बड़ा पर्व, यानी कि जिस तरह से इस पर्व को महाराष्ट्र की सारी जनता अपने सर आंखों पर रखती है। शायद यह पर्व महाराष्ट्र के अध्यात्म चेतना से जुड़ा हुआ है। और ये अध्यात्म चेतना को जिस तरह से तुकाराम मुंडे जी ने एक भूमिका बनाकर एफडीए के माध्यम से इस अध्यात्म चेतना की जो मूल धारा है, जिसको वारकरी कहा जाता है, उस वारकरी के संदर्भ में कोई गलत परेशानी न हो, उसके खाने पीने के साधनों में कुछ गलत मिलावटें न हो, और इस माध्यम से सामाजिक सलोखा और सामाजिक भूमिका की बने रहे, इसके लिए एक नया फंडा निकाला है। शायद ये फंडा पूरे भारत के लिए और ये पूरे आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। शायद ऐसी भूमिका अगर हर जगह ली जाए और ऐसी भूमिका अगर बनाई जाए, न कोई बखेड़ा न कोई राजनीति, केवल एक भूमिका तक ही सीमित रहेगी और सामाजिक विकास अच्छी तरह से अपना काम कर पाएगा। क्या है ये तुकाराम मुंडे जी का ये फॉर्मूला, और क्यों चर्चाओं में आज सुर्खियों में मंडरा रहे तुकाराम मुंडे, जानेंगे इस विश्लेषण में। नमस्ते, मैं राजेश दुबे, राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। जैसे कोई अधिकारी अपना काम की एक भूमिका बनाता है और उस भूमिका से सही अर्थों में समाज को जोड़ने का काम हर समय ये अधिकारी करते रहते हैं, लेकिन उसमें कर्तव्य परायणता उसके अंदर जिंदी हो, अपने कर्तव्य के बारे में उसके मन में निष्ठा हो, तो ही यह संभव है। ऐसे ही कर्तव्य निष्ठ अधिकारी के रूप में जो तुकाराम मुंडे जी का एक नया किरदार महाराष्ट्र में तो पुराना है, लेकिन नया किरदार जिस तरह से भारत की भूमिका में आ रहा है, देश की भूमिका में आ रहा है, और प्रशासनिक विभाग के द्वारा किस तरह से हम तब्दीलियां ला सकते हैं, किस तरह से भूमिका बना सकते हैं, और किस तरह से सामाजिक ढांचे को का जो ताना बाना है उसे सही तरह से संजो सकते हैं, इसके कई उदाहरण तुकाराम मुंडे जी ने अच्छी तरह से दिए। लेकिन इस समय उठाया हुआ कदम और इस समय जो उन्होंने एक रणनीति बनाई, सही में पूरे देश के लिए सब में बड़ा ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि भारत ये उत्सवों का पर्व है। हर जगह अलग अलग प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं, और ये उत्सवों के कारण भारत की जो विविधता है और जो परंपरा है आज भी जड़ से जुड़ी हुई है। वास्तव में जिस तरह से महाराष्ट्र में आषाढ़ी वारी, यानी कि पांडुरंग की दर्शनों के लिए होड़, और जिस तरह से ये वारकरी संप्रदाय का जो भूमिका महाराष्ट्र में है, वैसे हर जगह पे, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे अटक से कटक तक और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर जगह अलग अलग धाराओं में बहता हुआ ये जनसागर है। और उस समय ये जब सैलाब निकलता है, जब ये जत्था निकलता है, तो कई चर्चाएं होती है। जैसे यूपी में आमतौर पर ये श्रावण मास के शुरू में ही कावड़ियों का विषय एक बड़ी जोरों शोरों से उठाया जाता है, और जिस तरह से असामाजिक तत्व इन कावड़ियों के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए, कावड़ियों को भ्रष्ट करने के लिए और कावड़ियों का मनोबल गिराने के लिए हर तरह की भूमिका बांधते हैं। लेकिन इस तरह से महाराष्ट्र में भी होता है क्या, ये पता नहीं। लेकिन तुकाराम मुंडे जी ने जो एक कदम उठाया, और तुकाराम मुंडे जी ने आळंदी से लेकर तो पंढरपुर तक इस वारी मार्ग में जहां जहां से ये वारी गुजरने वाली है, जहां से ये सैलाब निकलने वाला है, जहां पर इन सैलाब के लिए खाने पीने की और उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्थाएं होने वाली है, उस जगह पर हर जगह अपनी एफडीए की टीम तैनात कर दी है। न कोई पुलिस प्रशासनों का अवडंबर, न किसी प्रकार की राजनीतिक हलचले, न किसी प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप। सीधा मार्ग है
कि अगर खाने के सैंपल्स लिए जाएंगे, खाने के सैंपल्स में अगर इस तरह की कोई दुर्भावना हो, इस तरह का कोई कुटिल षड्यंत्र हो, तो उसी को रोकने के लिए और इन वारकरियों के जो ये एक माह का जो सफर है वो सही अर्थों में सही स्वास्थ्यपूर्ण और अच्छी तरह से वो अपने मार्गस्थ हो, इसके लिए ये तुकाराम मुंडे जी ने उठाया हुआ कदम सही में प्रशंसा योग्य है। शायद अन्य राज्यों को भी ये कदम से बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। जैसे कावड़ियों का विषय अभी शुरू ही होने वाला है, और ये कावड़ियों का विषय जैसे उत्तराखंड से लेकर यूपी तक यानी उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से जो रास्ते से कावड़ियां गुजरते हैं, उस रास्तों में जिस तरह की अटकलें और जिस तरह की राजनीति का गंदा खेल किया जाता है, सही अर्थों में आज तक ये सब खेल राजनीति के सेक्युलरवाद में सब उसको पुष्टि मिलती गई, सराहना होती गई। इस कारण इस षड्यंत्रों को काफी हद तक फूलने और फलने का जो एक सही माहौल मिला ना, उसी के कारण आज भी देश में एक आपस में जो एक भाईचारा होना चाहिए, जो गंगा जमनी तहजीब कहकर आज भी इस बात को खेला जाता है, उसको सही तरह से खेलने के लिए एक माहौल बनाया गया, और इसका नतीजा इन कावड़ियों पे सीधा बीतता है। आज जब भी कावड़ियां निकलते हैं, जब भी कावड़ियों की भूमिका बनती है, तो इस तरह की अटकलें और इस तरह की परिस्थिति क्यों पैदा होती है, सही में इसका विमर्श सामाजिक पटल पर होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जिस तरह से योगी जी ने भूमिका बनाई और योगी जी ने इस भूमिका को सामाजिक तत्वों के सामने रखा, तभी सही तरह से इस विरोधी स्वर का और इस विरोधी भूमिकाओं को अच्छी खासी हवा मिली। और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए या अपने वोट बैंक की भूमिका बनाने के लिए जिस तरह से इस गंदा खेल खेला गया है ना, सही में इसी को कहते हैं राजनीति। और ये राजनीति की भूमिका से आज तक इस देश में ऐसे गंदे काम किए गए, लेकिन इस गंदे कामों को जो भूमिका बनाकर एक दूसरे पर जो एक भूमिका बनाने के लिए जो ये राजनीति का इस्तेमाल होता है, और वास्तव में अगर सही मायने में जाए तो क्यों इन हालतों को ये जो वर्ग है इसको क्यों स्वीकारता है? शायद अपना विशेष अधिकार बनाने के लिए, हम विशेष है इसकी उपलब्धि बताने के लिए, और इसके कारण जो सामाजिक जीवन में जो एक संघर्ष की भूमिका बन जाती है ना, तो उसको सही मायने में इसको ही सब में बढ़ावा, इसको ही सब में बड़ी जो बढ़ावा देने का काम इस सेक्युलरवादियों ने बना के रखा है। वास्तव में ये सब जो नीतियां है, ये जो सब पूरी बातें हैं, ये सही में सामाजिक भूमिका के लिए है क्या, ये सामाजिक ढांचे के लिए सही है क्या, इसका आज तक इन सेक्युलरवादियों ने कभी इसका विचार किया नहीं। क्योंकि एक जो आस्था का पर्व है, एक आस्था की चेतना है, जो आस्था के मार्ग से चलने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाओं को बचाए रखने का और उनको संजोने का काम हर भारतीय का काम है। लेकिन इसके खिलाफ जिस तरह की कुषड्यंत्र रचे जाते हैं, गढ़े जाते हैं, और उसमें से आम आदमी को सही अर्थ में टारगेट किया जाता है, इसी की काट तुकाराम मुंडे जी ने अच्छी तरह निकाली। ये काट के कारण जिस तरह से आज इन सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश होने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, उसी का ही सही तरह से इस जो वारकरी संप्रदाय के लिए या आषाढ़ी एकादशी का जो महापर्व है, जो महाराष्ट्र में सही मायने में आध्यात्मिक चेतना कही जाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये कावड़ियों का पर्व है। शायद ये कावड़ियों का पर्व ये 3 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा अपनी भूमिका बना के रखा है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। ये सभी भूमिकाएं खैर सही अर्थों पर अगर तुकाराम मुंडे जी का ये निर्णय और ये जो नई नीति है, अगर इसको इन राज्यों ने सही अर्थों में अपने आचरण में लाया, अपने प्रशासनिक विभाग के द्वारा इसको कार्यान्वित किया, तो सही अर्थों में संघर्ष का बड़ा बखेड़ा खत्म हो सकता है। किसी प्रकार की गंदी राजनीति करने का
किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन सही अर्थों पे इसके लिए प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की जो भूमिका है वो बृहद होनी चाहिए, वो व्यापक होनी चाहिए, और उसके द्वारा ही ये सब बातें सही मायनों में कंट्रोल में लाई जा सकती है। इसका सब में बड़ा उदाहरण आज तुकाराम मुंडे जी ने, जैसे आळंदी से जब ये यात्रा निकलेगी और पंढरपुर तक पहुंचेगी, हर मार्ग पर जहां जहां खाने पीने की व्यवस्था इन वारकरियों के लिए की गई है, इन वारकरियों के लिए जो जो भूमिका संजोई गई है, उस पर ये इनकी एफडीए की कड़ी नजर, इस पर अपनी कड़ी नजर बनाकर जिस तरह से सैंपलिंग कर कर इन खाने पीने की चीजों की सैंपलिंग की टेस्ट हो रही है, उसके द्वारा हर जो ऐसे अराजक तत्व जो समाज में विध्वंस फैलाना चाहते हैं, समाज में अपनी गंदी राजनीति की काट ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन पे काफी हद तक लगाम लग चुकी है। आज वास्तव में आज तक महाराष्ट्र में ऐसा बखेड़ा तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह से यूपी के कावड़ियों की, उत्तर प्रदेश के कावड़ियों के मार्ग में रोड़े अटकाने वाली भूमिका है, तो वो महाराष्ट्र में भी क्यों नहीं हो सकती, और उसकी सही अर्थों में उसका परीक्षण और उसको सही तरह से उसका निरीक्षण करना जरूरी है। और इसके द्वारा जो तुकाराम मुंडे जी ने जो एफडीए की टीम नियुक्त की है, जिस तरह के टीम के द्वारा गठन कर इन सभी बातों को की काट तुकाराम मुंडे जी ने जो ढूंढी है ना, उसकी सही में प्रशंसा और उसकी सही में उसको अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि अभिनंदन के योग्य कार्य है। प्रशासनिक माध्यम से किस तरह से समाधान निकल सकते हैं, किस तरह से समस्याओं का जा सकता है, और सुलझाने के बाद सामाजिक भूमिका का जो ताना बाना है वो कैसे संजोया जा सकता है, इसकी सही में एक नई परिभाषा तुकाराम मुंडे जी ने जड़ी है। उसके बारे में आपका क्या मत है, और इसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सुझाव उठ रहा होगा, आपके मन में एक ऐसा कोई सुझाव पनप रहा होगा, तो शायद कमेंट्स के माध्यम से जरूर समझाइए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।